जब कोई पापी से पापी जीव भी, साधारण से साधारण जीव भी अगर किसी पवित्र नदी के जल का प्रक्षालन करता है, जल अपने ऊपर छींटता है, तो जल का स्पर्श जब हमारे शरीर से होता है तो हमारा पाप समाप्त होकर हम पवित्र बनकर भगवान की भक्ति की ओर रमते हैं। भक्ति की हम क्यों कहते हैं आप लोगों से कि आप शंकर जी के मंदिर में जाओ, एक लोटा जल चढ़ाओ, कि हमें क्या पड़ी तुम्हें मंदिर तक भेजने की? दुनिया के लोग इतना विरोध कर रहे हैं सियोर वाले महाराज का, और फिर भी आप शिव जी के मंदिर जा रहे हैं। इसमें सियोर वाले महाराज का कोई फायदा नहीं है। बाल कटवाना है तो नाई की दुकान पे जाना, बोलो सही है कि गलत है? रकम बनवाना है तो सुनार की दुकान पर, बोलते जाओ, जाना। कपड़ा लेना है तो कपड़े की दुकान पर जाना। चप्पल जूता लेना है तो चप्पल जूते की दुकान पर जाना। चप्पल टूट गई है, सही करवाना है तो सही करवाने वाले की दुकान पर जाना पड़ेगा। बाल कटाने के लिए नाई की दुकान पर जाना पड़ता है, और दुख कटाने के लिए महादेव के द्वार पर जाना पड़ता है। जाए बिगर कटता है। तेरे मंदिर में आना मेरा काम है, और मेरी बिगड़ी बनाना तेरा काम। सबसे कठोर धातु क्या होती है? लोहा। सबसे कठोर क्या है? बोलो बोलो, जम के बोलो। लोहा। लोहे की तलवार बन गई, गुप्ती बन गई, किसी को मार दिया, निपट गया। सबसे कठोर लोहा। पर लोहे से भी कठोर होती है अग्नि, जो लोहे को गला देती है कि नहीं? लोहा कठोर, पर लोहे से कठोर अग्नि। अग्नि से कठोर होता है पानी, जो एक लोटा डाला सब ठंडा। लोहे से कठोर अग्नि, अग्नि से कठोर, बोलते जाओ जल्दी, पानी। ये पानी डाला और अग्नि कितनी भी धधक रही हो, ठंडी। और पानी से कठोर होता है मनुष्य, लोटा भर के निपटा जाता है, डका। जो पानी अग्नि को ठंडा कर दे वो पानी मनुष्य पी जाता। लोहे से कठोर अग्नि, अग्नि से कठोर पानी, पानी से कठोर मनुष्य, और मनुष्य से कठोर होती है बीमारी, जो अच्छे अच्छे सूरमा को भी निकल जाती है। कहीं का बॉडी बिल्डर भी है ना, तो बीमारी लग गई तो गया। कहीं का माइकल जैक्सन भी है ना, बीमारी लगी गया। कहीं की हीरोइन भी है ना, बीमारी लगी गए। लोहा कठोर, लोहे से कठोर अग्नि, अग्नि से कठोर पानी, पानी से कठोर मनुष्य, मनुष्य से कठोर बीमारी, जो अच्छे अच्छे सूरमा को भी निकल जाती है। और बीमारी से भी कठोर है भगवान शंकर की कथा, जो बीमारी को भी निगल जाता। अकाल मृत्यु वो मरे, जो काम करे चंडाल का, और काल उसका क्या बिगाड़े, जो भक्त हो महा काल का। शंकर बड़ी से बड़ी बीमारी को भी निकल जाता। अभी बेटी ने, पंढरपुर की बेटी ने लिखा, 5 गठान थी, बच्चादानी निकलने की कतार थी, बॉम्बे तक इलाज करवा लिया, पर आखिरी में घर आ गई। और बाबा का सोचा अब क्या करे, 15 दिन बाद तारीख मिली है ऑपरेशन की। वो 15 दिन कहाँ निकाले, तो शंकर के द्वार पर निकाला, और आखिरी में बीमारी खत्म। एक पत्र है, लिफाफे में पैक करके भेजा था हो। पंढरपुर से ही है। श्री सूर्यकांत जगन्नाथ भोसले, बालाजी बेकरी, पंढरपुर, जिला
सोलापुर। कहीं बैठे हैं? बेकरी वाले हैं, केक तो लाए नहीं है। श्री सूर्यकांत जगन्नाथ भोसले, बालाजी बेकरी, पंढरपुर, जिला सोलापुर से। कहीं बैठे हो तो हाथ हिला सकते हैं, ठीक है। मैं पंढरपुर का रहने वाला हूं। मेरा बेटा चिरंजीवी निर्मल कुमार भोसले MBA तक पढ़ा है, उसको नौकरी नहीं लग रही थी। मेरी पत्नी आपकी कथा की पूर्ण तरह से भगत है, भगवान की कृपा है, और शिव जी की भक्ति करती है। शिव जी को 1 लोटा जल चढ़ाती है, भगवान शंकर का पूजन करती है, सेवा करती है। मेरे बेटे ने एक एग्जाम दिया और माँ से कहा कि क्या तुम्हारे भोलेनाथ मेरा रिजल्ट अच्छा बना सकते हैं? माँ ने कहा, सियोर वाला महाराज कहता है मेहनत इतनी करना कि एक अंश भी कमी ना रहे, पढ़ाई इतनी करो कि कोई कमी ना रहे, और बाकी का फिर भोलेनाथ पे छोड़ दो। मेरे बेटे ने महाराष्ट्र लोक सेवा आयोग MPSC की परीक्षा दी और 4 लाख स्टूडेंट महाराष्ट्र में बैठे थे। गुरुदेव, बेटे को भरोसा बिल्कुल नहीं था, पर आपकी कथा तो शिव स्वयं सुनाने के लिए आता है। बाबा बाबा है गुरुदेव, बाबा का मैं क्या गुणगान करूं। आज मेरा बेटा पुलिस ऑफिसर बन गया, मैं बाबा को यहाँ प्रणाम करने के लिए आई। MPSC की परीक्षा में मेरा बेटा 2-3 नंबर पर उत्तीर्ण हुआ है महाराष्ट्र में। मैं बाबा को यहाँ धन्यवाद देने के लिए आई हूँ। वो सुनता है, शिव महापुराण की कथा में आप कहते हो बाबा सुनता है, और वो सत्य है, बाबा सुनता है। मैं पंढरपुर की ही निवासी हूँ, आपको प्रणाम करती हूँ, बाबा के चरणों को नमन। शिव तत्व है, घड़ी है शिव। तेरी कृपा बिना ना हिले एक भी अणु। आप उसके भरोसे चल रहे हो, आप उसके साथ, आप उसकी भक्ति करो। क्या देगा मेरा महादेव, ये उसके ऊपर निर्भर करता है। ये अंबाजी पाटिल जी इतनी सब मेहनत उन्होंने करी यहाँ रहकर, पंढरपुर की सारी व्यवस्था, क्योंकि सभी लोग जितने भी यजमान परिवार हैं सब, हम भी, समिति भी, सब बाहर से, पर पाटिल जी यहाँ से खूब सेवा करी, खूब अच्छे से उन्होंने व्यवस्थाएं संभाली, प्रशासन से भी बातें करना, सबसे मिलना जुलना, खाली नहीं जाता। हम अंबाजी पाटिल जी को धन्यवाद देंगे, आपके माता पिता के संस्कार आप में आए हैं तो बाबा आपको निभाएगा और बाबा की कृपा होती है। ये शिव तत्व है। चाहे हमारे सांसद जी हों, संजय बंडू जी, जाधव जी, ये तो प्रेम है इनका। वहाँ जब परभणी में कथा इन्होंने कराई, परभणी में जब कथा कराई तो इतना प्रेम से कथा का आनंद कराया कि बाबा ने इनको पकड़ा और हरि विठ्ठल, हमारा मन हमने वहीं पर कह दिया था कि एक कथा पंढरपुर में हो, पर इतनी व्यवस्थाएं संभाले कौन, तो जादव जी ने वहीं कह दिया था गुरुदेव आप कथा करो, पंढरपुर की भोजन व्यवस्था पंडरीनाथ करेगा, हरि विठ्ठल करेगा। करा ऐसी भोजन व्यवस्था हमने इतनी कथा करी कहीं नहीं देखी, जहाँ पर रबड़ी, बासुंदी, मूंग की दाल का हलवा, सीरा, बूंदी, थूली, मीठा रोज चला, रोज दाल चावल सब्जी रोटी सब। और भक्त तो भक्त है। एक हमारे मालेगांव की पूरी टीम है, मालेगांव की वो पूरी टीम संभालने के लिए जहाँ आती है ना,
तो हम उस टीम को हम कभी भी व्यासपीठ से उस टीम का नाम नहीं लेते, बाबा कुबेरेश्वर की ही धाम की टीम समझते हम तो उसको, पर हम उसको इसलिए वर्णन नहीं करते कहीं इनको अहंकार नहीं आ जाए। वो इतना अच्छा संभालती है, जहाँ कथा होती है और कोई उनको सूचना दे दे तो वो लोग भोजन व्यवस्था संभालने के लिए आ जाते हैं और बड़े प्रेम से, ऐसे प्रेम से संभालते हैं कि जैसे हरि विठ्ठल संभाल रहा। तो ये शिव तत्व है, शिव तत्व। करो भक्ति भगवान की, और अच्छे लोगों से जुड़े हो आप, सत्संग से जुड़े हो आप, भजन से जुड़े हो आप, संकीर्तन से जुड़े हो आप। लोग कहते हैं गुरुजी 50 लाख देना पड़ेंगे तब जजमान पद मिलेगा, 25 लाख देना पड़ेगा तब जजमान पद मिलेगा, 20 लाख देना पड़ेगा तब जजमान पद मिलेगा, 10 लाख देना पड़ेगा तब जजमान पद मिलेगा। इतने जजमान बैठे हैं, इनसे एक बार पूछ लेना कितना दिया होगा। बस तुम्हारा विश्वास जिस दिन दृढ़ हो गया और तुम्हारे मन में भरोसा हो गया कि मुझे शिव महापुराण का यजमान बनना, फिर बनाने वाला वो महादेव कहां बनाएगा और कब बनाएगा वो बना सकता है। कब बनाएगा और कैसे बनाएगा उसके ऊपर निर्भर करता है, कहां बनाएगा। ये तो शिव कृपा के बिना नहीं हो सकता, शंकर की करुणा के बिना। तारकासुर प्रकट हुआ, तारकासुर ने, असुर ने आक्रमण किया, देवताओं को परेशान करा, तो कार्तिकेय जी गंगा के जल से प्रकट हो। हम किसी पवित्र नदी का जब स्पर्श करते हैं, पवित्र नदी के जल का स्पर्श करते हैं, हमारे आधे से ज्यादा दुख समाप्त हो जाए। किसी तीर्थ स्थल पर हम पांव रखते हैं, तीर्थ स्थल में वृंदावन पहुंच गए, गोकुल पहुंच गए, पंढरपुर आ गए, रामेश्वरम पहुंच गए, द्वारका पहुंच गए, जगन्नाथ पहुंच गए, तीर्थ स्थल पे हमने पांव रखा, हमारे पाप समाप्त हो जाते हैं। और जब हम गोवा जाते हैं, आज कजन कौन क्या बोल रहा था कि हम तो कजन कौन सी जर्सी गए थे, भगवान क्या बोले थे, तो हमने भी कहा हमारे यहाँ भी 3-4 जर्सी हैं, घूमती रहती जर्सी गाइड है ना। 31 मनाना है तो होटल और क्लब नहीं, गोवा नहीं, किसी तीर्थ स्थल जाना चाहिए। तीर्थ स्थल। एक बहन ने पत्र लिखा है, मेरा नाम सुषमा सुभाष आंगले और मैं वैष्णवी बोरकर, हम जालना और परभणी महाराष्ट्र से आई हूँ। कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकते हैं, आप दोनों ही हैं। बहुत अच्छा पत्र लिखा है, प्रणाम। परभणी महाराष्ट्र से और जालना से आई हैं। गुरुदेव हमारी तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद, साधुवाद। आपने हमारा 2023 जितना अच्छा गुजरा है, शायद जिंदगी का कोई साल अच्छा नहीं गुजरा होगा। गुरुदेव 2023 में आपकी इतनी कथा महाराष्ट्र में मिली है, ऐसी 2024 में कृपा बना दे बाबा। गुरुदेव हमारे यहाँ के कई लोग बहुत साधारण हैं, सीधे हैं, जो कहीं बहुत दूर नहीं जा पाते, उनकी कथा आपकी महाराष्ट्र में जब होती है ना, तो उनके चेहरे पर खुशी का माहौल हो जाता है। हम पूरे महाराष्ट्र वालों की ओर से आपको तहे दिल से धन्यवाद करते हैं, और ये वादा जरूर करो कि 2024 में भी ऐसी कृपा बनाकर रखना और हमें भूल मत जाना। आपने 1-2 लाइन अच्छी लिखी है, आपकी आंखों में सजे हैं जो भी सपने और दिल में छुपी है जो भी अभिलाषाएं, रहा नया नववर्ष उन्हें सच कर जाए, आपके लिए यही हमारी शुभ कामना है। ये शिव तत्व है। दोनों बेटियों ने अच्छी बात लिखी। हाँ, एक लाइन अच्छी लिखी है। गुरुदेव जब से आप हमारे बंडू जी काका जाधव जी, तुम्हारे काका हैं, हमारे भी काका हैं, बंडू जी जाधव काका जी से जुड़े हो ना, तब से आप मराठी अच्छी बोलने लगे हो। जय हो।
काका के भी काका बैठे हैं पंढरपुर में। यहां कोई अनपढ़ भी आ जाए ना तो काका सिखा के भेज देते हैं, हरि विठ्ठल पांडुरंगा। यहाँ हरि विठ्ठल जो बैठे, बैठो बैठो, जो बैठे ना वो साधारण नहीं है, वो यहाँ जो आता है ना वो सीख के ही जाता है, सीख के। ये तो उसकी कृपा है, करुणा, उसकी दया। और देखिए तुमचा पंढरपूर जास्ती गर्दी आहे है? आज पंढरपुर में ज़्यादा भीड़ है वो, तो थोड़ा सा ध्यान रखना है अपने को भी, और भगवान का भजन करते रहे। हर हर महा तारकासुर को मारने के लिए भगवान श्री षडानंद कार्तिकेय प्रकट, हमारे पाप समाप्त करने के लिए शिव पुराण है। अपने दुख काटना है तो शिव के द्वार जाना है। कुछ लोग कह रहे थे हम पंढरपुर आ गए, हमने कहा बहुत बड़ा। फिर किसी ने गाड़ी चलाते चलाते कहा पंढरपुर आ गया। क्या आ गया? पंढरपुर। कोई कहता है सोलापुर आ गया, कोई कहता इंदौर आ गया, कोई कहता सीहोर आ गया। सीहोर कभी नहीं आता, ना पंढरपुर आता। हम जाते हैं, हम गए पंढरपुर में, पंढरपुर तो वही है। हम कहते हैं पंढरपुर आ गया, पंढरपुर नहीं आया, हम गए। आप गए हो तो हरि विठ्ठल का दर्शन हुआ है। पंढरपुर सोलापुर में नहीं आया, सोलापुर उठ के इंदौर नहीं आया, आप गए हो तो हरि विठ्ठल का दर्शन हुआ है। उसी तरह जैसे नाई की दुकान पर गए हो तो बाल कटा है, जूते की दुकान पर गए हो तो जूता पहने हो, कपड़े की दुकान पर गए हो तो कपड़ा पहने हो, उसी तरह पंढरपुर नहीं आया, हम पंढरपुर गए तो हरि विठ्ठल का दर्शन हो गया। उसी तरह हम शिव के धाम गए तो हमारा दुख कट गया। हम गए, आप और हम पहुंचे हैं उसके दरवाजे तक, उसकी चौखट तक। शिव तत्व की प्राप्ति, भगवान शंकर के स्मरण की प्राप्ति, ये बिना हरि भक्ति से मिल नहीं सकती। तारकासुर सामने है और माता पार्वती जी षडानंद कार्तिकेय से कह रही हैं कि इसको मारना, पर इसके हृदय में कोई बाण न लगे, इसका ध्यान रखना, क्योंकि दिल में शिव बैठा है। जितने जितने असुर हुए, जितने जितने राक्षस हुए, ये सबके दुश्मन थे, पर भोलेनाथ का कोई दुश्मन नहीं था, एक भी। शिव का कोई द्रोही है ही नहीं, शंकर का कोई दुश्मन नहीं। दुश्मनी होती किस बात से? धन के चक्कर में, पैसे के चक्कर में, दौलत के चक्कर में, प्रॉपर्टी के चक्कर में। शंकर जी का कोई दुश्मन है ही नहीं, क्योंकि उनके पास इंद्र से सबकी दुश्मनी थी, क्योंकि उसके पास कुर्सी थी, सिंहासन। भगवान विष्णु से दुश्मनी थी, क्योंकि उनके पास बैकुंठ था। ब्रह्मा जी से दुश्मनी थी, क्योंकि उनके पास ब्रह्मलोक था। इंद्र के पास इंद्रलोक था। कुबेर के पास विमान था, कुबेर धाम था। सबके पास सब कुछ, सबके पास सब कुछ रहा। शिव जी का कोई दुश्मन नहीं, क्योंकि इनके पास कोई कुर्सी है ही नहीं, कोई सिंहासन ही नहीं है इनके पास। लड़ाई तो कुर्सी की है ना, दिक्कत तो सब कुर्सी की है। तुम्हारा नाम कोई ले दे, श्रीमान 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 आए हैं,
और कुर्सी ना दे तो भगोने जैसा मुंह हो जाएगा। अब आ तू, अब हमारे कोई कार्यक्रम में आना, जब बताऊंगा तेरे को तो आ तू, भगोने जैसा। हम हमेशा एक बात कहे हैं शिव महापुराण की कथा में कि जितने कथा के यजमान बनते हैं उन सब से एक बात कहते, कभी अपने चेहरे पर सल मत आन देना 7 दिन की कथा में कि मेरे को कहीं बैठने मिला नहीं मिला, मुझे किसी ने पूछा नहीं पूछा, मेरा नाम आया नहीं आया, सम्मान हुआ नहीं हुआ। तुम्हारा नाम एक बार अगर व्यासपीठ से आ गया, समझ लो मेरे भोलेनाथ ने तुम्हें पुकार लिया है और तुम्हारा नाम आ गया। अब उसमें यह व्यवस्था ना सोचे कि मेरा नाम आया कि नहीं आया, आया कि नहीं आया। वो बेटी जिसने 1 दिन का भोजन भंडारा करवाया, एक और जजमान थे, उन्होंने भी 1 दिन का भोजन भंडारा संजू भैया के साथ में, बंडू भैया के साथ में आगे रहकर करवाया। उस बेटी का कई नाम नहीं, परंतु वो तो मन में आया तो बोल दिया। चेहरे पर सल मत आने दो। तारकासुर के दिल में शिव है, शंकर भगवान का कोई विरोधी नहीं है, एक भी विरोधी शिव जी का नहीं है। कुर्सी नहीं है तो विरोध किस बात का होगा। कैलाश पे बैठे हैं जमीन पे। तुम्हारे यहां पर कहीं पंढरपुर में, सोलापुर में है, अकोला में, अमरावती में, मुंबई में, पुणे में, पूरे महाराष्ट्र में, पूरे भारत में ऐसा कोई जगह बता दो जहां शंकर भगवान सिंहासन पर बैठे हो, जहां शिवलिंग सिंहासन पर हो, ऐसा कोई जगह बता दो। कोई मंदिर भारत की भूमि पर नहीं जहां सिंहासन पर शिवलिंग हो। भगवान शंकर जमीन पर, भूमि पर आराम से शिवलिंग जलाधारी जमीन पर। आप बैद्यनाथ चले जाओ, परली बैद्यनाथ चले जाओ, आप तुम्हारा मन पड़े सोमेश्वर चले जाओ, केदारेश्वर चले जाओ, भीमा शंकर चले जाओ, मल्लिकार्जुन चले जाओ, शंकर जी जमीन पर मिलेंगे। भूमि पर शिवलिंग, भूमि पर जलाधारी, जमीन पर है। कोई आसन नहीं लगा, कोई सिंहासन नहीं लगा, जमीन पर बैठे हैं। आप पूजन करने बैठते हो तो आपको आसन की जरूरत पड़ती है, पर मेरे महादेव को जरूरत ही नहीं है। मेरे शिव तो आराम से बैठे हैं जमीन पर। किसी ने महादेव जी से पूछा, किसी ने भोलेनाथ जी से पूछा, आप जमीन पर बैठते हो? शिव जी कहते हैं एक दिन इसी में मिलना है। इसीलिए शंकर जी की शादी हुई थी तो बारात कहां से चालू हुई थी? बोलो बोलो, जम के बोलो जरा जल्दी से। कैलाश से, काशी से, शमशान से, मसान से शिव जी की बारात चालू हुई थी। ब्रह्मा जी कह रहे थे जल्दी चलो, तुम्हारी विवाह का मुहूर्त निकल रहा है। शंकर भगवान तैयार ही नहीं हुए। 3 दिन निकल गए। शादी का दिन तो कब का निकल गया था? कब का? शादी की तारीख तो कब की निकल गई? भगवान विष्णु ने ब्रह्मा जी से पूछा, ये शादी में तैयार क्यों नहीं हो रहा है, चलने की तैयारी क्यों नहीं है, मुहूर्त निकल गया। ब्रह्मा जी बोले हमें नहीं मालूम, तुम ही जाके पूछ लो। भगवान विष्णु ने जाकर पूछा भोलेनाथ जी से, प्रभु आप शादी नहीं करना चाहते? शंकर भगवान बोले करेंगे। तो फिर कब चलेंगे? शिव जी बोले अभी मुहूर्त नहीं आया। कब आएगा? जब आएगा जब चलेंगे। थोड़े दिन निकले, 8 दिन। सामने से अर्थी आ रही थी, राम नाम सत्य है। शंकर भगवान ने कहा अब मुझे तैयार करो, मेरा मुहूर्त हो गया। मुहूर्त। शिव जी की बारात तब निकली जब सामने से अर्थी आई, मुर्दा जला, राख निकली, तन पर धारण करी, तब चले। आज भी सनातन हिंदू धर्म की एक रीत है, कोई शुभ कार्य के लिए जा रहे हो, सामने से अर्थी दिख जाती है तो समझ लो वो कार्य सफल होता ही है।
तो इसका मतलब ये नहीं है कि तुम शमशान के पास घर बना लो। बहुत सारे समझदार लोग हैं, नहीं तो कहते सीहोर वाला महाराज बोला है कि अर्थी दिखे तो समझो मुहूर्त अच्छा हुआ, तो उन्होंने कहा अपना घर ही शमशान के पास बना लो, रोज निकलेंगे 14-15 रोज। भाई लोग हैं वो तो कुछ भी चल जाता है। एक डॉक्टर ने एक मरीज से कहा बिल्कुल हल्का भोजन करो, एकदम हल्का भोजन करो। अब उसने सोचा हल्का भोजन क्या हो सकता, पूरन पोली हल्की होती है, पराठा, रोटी। तो उन्होंने कहा हल्का भोजन क्या है, तो उन्होंने चलते चलते देखा तो एक कढ़ाई में कचौड़ी तल रही थी। उनने सोचा इससे हल्का क्या होगा, तेल के ऊपर तेल रही है, तेल नीचे कचौड़ी ऊपर, एकदम हल्की है। उन्होंने कहा दे दो 8-10 हल्का भोजन। डॉक्टर ने भी बाल नोच लिए, इतना हल्का नहीं बोला था। अभी हल्का करो पर ये का हल्का। शिव तत्व है, आपका विश्वास। भगवान शिव की बारात चालू हुई है शमशान से, मसान से शंकर जी की बारात चालू। क्यों? शिव जी प्रेरणा दे रहे हैं कि एक दिन इसी जगह पर आना है। शुरुआत भी यही है और अंत भी यही है। शिव का द्वार शुरू में भी है और शिव का द्वार मरने के बाद भी है। बात तुम्हारे पूरे घर के लोग तुम्हारा जेवर संभालेंगे, तुम्हारी प्रॉपर्टी संभालेंगे, तुम्हारा घर संभालेंगे, तुम्हारी जायदाद संभालेंगे और तुम्हें ले जाके शमशान में चिता के ऊपर अकेले छोड़ आएंगे। आग लगा के वापस आ जाएंगे, घर पे आएंगे तो आलू की सब्जी और पूड़ी खाएंगे। पड़ोसी के यहाँ से आई है वही खाएंगे। और चिता पर अकेले लेटे हुए, अकेले चिता पर अकेले लेटे, धधक धधक कर जल रही है, धधक धधक। तब कोई नहीं आएगा, तब अंत बिंदु में केवल एक शिव है, शमशान में रहने वाला वो देवादिदेव महादेव। तुम्हारी धधकती हुई चिता के करीब में भी वही रहकर कहेगा कि मैं हूं। कोई नहीं आएगा, तब वो आएगा। अंत समय प्रभु आना पड़ेगा, वचन दिया तो निभाना पड़ेगा। आए ना आए प्रभु कुटुंब कबीरा, अंत समय प्रभु आना पड़ेगा, वचन दिया तो निभाना पड़ेगा। और अंत समय प्रभु आना पड़ेगा, वचन दिया तो निभाना पड़ेगा। अंत में कोई नहीं आने वाला, उसके सिवाय कौन आएगा, कौन पहुंचे? दिल में बाण ना लगे इसका स्मरण रहे। दिल में बाण नहीं लगना चाहिए, हृदय में छेद नहीं होना चाहिए। षडानंद कार्तिकेय जी और तारकासुर का युद्ध प्रारंभ हुआ। तारकासुर के प्राण चले गए, हृदय में बाण भगवान षडानंद कार्तिकेय ने नहीं मारा। शिव महापुराण की कथा कहती है, जो एक बार दिल
जैसे तारकासुर ने दिल महादेव से लगा रखा था, एक बार जो दिल महादेव से लगा लेता है उसका दिल फिर हॉस्पिटल में खुलता नहीं है ऑपरेशन के लिए। आपने अपने दिल को, अपने हृदय को महादेव से लगा लिया, फिर वो खुलेगा नहीं। वो कहते हैं ना, सताओ ना हमें लोगों, हमें दिल की बीमारी है। सताओ ना हमें लोगों, हमें दिल की बीमारी। हमारा वेद दुनिया में वो डमरू धारी है। हमारा वेद दुनिया में वो डमरू धारी। क्यों सोचे, क्यों सोचे? एक महिला ने अपना पूरी रिपोर्ट लगा दी पंढरपुर की, देख। शंभो मेरा नाम सो संजीवनी चंद्रकांत लबड़े है। मैं शोटफल नागोवा तहसील करमाला जिला सोलापुर की रहने वाली हूँ। कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकते हैं। मेरा नाम सो संजीवनी चंद्रकांत लबड़े है। मैं शोटफल नौगांव नागोवा तहसील करमाला जिला सोलापुर की रहने वाली हूँ। कहीं बैठी हो आप ही हैं?